Hello students, hope you are doing well. Students, as you know, we were reading our first chapter Super Senses. Students, ये इसका थर्ड पार्ट है. अगर आपने 2 पार्ट्स पहले नहीं देखे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे. पहले वो देखेंगे, अदरवाइज आपको थर्ड पार्ट समझ नहीं आएगा. ओके बच्चों, देखो हमने फर्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट किया था. इस पेज तक हम सेकंड पार्ट में रीड कर चुके हैं. ओके, आज पहले आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे इस पेज में राइट वाले, पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर यू हैव गिवन दिस क्वेश्चन. रीड इट. इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स. आपने ऊपर पढ़ा था ना, डॉग्स की स्पेशल सेंस होती है स्मेल करने की. तो आपसे पूछा था कि जो ये सेंस होती है उनकी स्मेल करने की, हम इसको ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से यूज़ करते हैं. आंसर देखेंगे आप. हियर इज योर आंसर. 4 पॉइंट्स हैं. आपका अलग भी हो सकता है, कोई बात नहीं. जिन्होंने नहीं किया आप यहाँ से करेंगे. ओके बच्चों, और जिनकी कोई मिस्टेक है उनको 5 टाइम लिखेंगे. फर्स्ट हम देख रहे हैं फॉर गार्डिंग आवर हाउसेज. हमारे जो हाउस है उनको गार्ड करने के लिए हम जो डॉग्स होते हैं उनको रखते हैं. सेकंड, फॉर कैचिंग थीव्स एंड टेररिस्ट्स. बच्चों, जैसे पुलिस में क्या करते हैं, अगर थीव्स चोर वगैरह जो होते हैं उनको कैच करने के लिए यूज़ करते हैं. और हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या वो फिर कहाँ पर हैं उनको छिपे हुए हैं उनको ढूंढने के लिए हम जो डॉग्स की स्पेशल सेंस होती है उसका यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फॉर सर्चिंग लॉस्ट पीपल. जो गुम हो गए हैं, जैसे होता है ना गुमशुदा की तलाश, जैसे कोई गुम हो गया है तो उनको ढूंढने के लिए हम स्पेशल जो डॉग्स होते हैं उनकी सेंस होती है उनका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स. जो फोर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, अगर कहीं पर मान लो बॉम्ब लगाया हुआ है या बाद में उनको पता चलता है कि यहाँ पे बॉम्ब है, तो उनको फाइंड करने के लिए या फिर बॉर्डर वगैरह पे बॉम्ब्स को ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है डॉग्स का. ओके, जैसे कि हमने बताया हमारे कैंपस में भी डॉग कैनल है, तो इनका यूज़ इसीलिए किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू. आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल है. आपको कुछ लिस्ट बनानी थी. जैसे फर्स्ट है फाइंडिंग द लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम सिलेंडर्स. आपके घर में किचन में गैस सिलेंडर होगा, अगर कहीं पे कभी लीक हो रहा है तो आपको वो पता लग जाता है कि गैस जो सिलेंडर है वो लीक हो रहा है. ओके, यहाँ पे यूज हो गया. नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वायर्स और क्लॉथ्स. मान लो मम्मी प्रेस कर रही है, ओके, तो क्लॉथ जलने की, मान लो कोई कपड़ा जल रहा है तो पता लग जाता है ना. अगर मान लो स्मेल ही ना आए हमें तो कपड़ा जल जाएगा. इसी तरह से वायर जलने की, घर में जो लाइट्स आ रही है अगर कहीं से वायर जल रही तो हमें तुरंत पता लग जाता है ना. अगर स्मेल ना आए तो हमें पता नहीं लगेगा और आग भी लग सकती है इससे. नेक्स्ट इज फॉर चूजिंग थिंग्स दैट वी लाइक. अब हमें बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हम पसंद करते हैं. जैसे काफ़ी सारे सोप्स होते हैं ना, साबुन बहुत तरह की होती है, उनमें से हम कुछ ही चूज़ करते हैं. तो जैसे सोप्स वगैरह को, फूड को, किसी और चीज़ को जो स्मेल वाले, से फ्लावर बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें से आपको कौन सा पसंद है, तो वो कैसे पसंद करते हैं हम उनको स्मेल से. जैसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, हमें रोज़ अच्छा लगता है, किसी को मैरीगोल्ड अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, तो किससे अच्छा पता लगता है, हमारी स्मेल से. नेक्स्ट इज फॉर डिफ्रेंशिएटिंग गुड एंड बैड स्मेल. अच्छी स्मेल है या बैड स्मेल है, तो इसका पता भी, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं हम, हमारी स्मेल से. अब जैसे एक साइड गटर की स्मेल है, एक साइड अच्छे फूलों की स्मेल है, अगर स्मेल ही ना हो तो हमें पता ही नहीं लगेगा, दोनों हमें बराबर लगेंगी.
है ना। तो स्मेल हमारी जो सेंस होती है, इससे ही हम गुड एंड बैड स्मेल का अलग अलग हम इनको कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका था, यहाँ आपको लिखना था आई लाइक द स्मेल ऑफ और आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ। ये आपकी अपनी अपनी चॉइस थी, आपने जो लिखी है वो सही है। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं पता तो हम आप यहाँ से देख लेंगे। फर्स्ट जैसे हमने लिखा है लाइक वाले में जो पसंद है, रोज, परफ्यूम, मैंगो, किसी को एप्पल, किसी को कोई फ्रूट पसंद है, आप कोई भी फ्रूट का नेम लिख सकते हैं। वेट सोयल, आपने देखा होगा बच्चों, जब भी बारिश होती है, थोड़ी थोड़ी बारिश जब होती, थोड़ी थोड़ी मिट्टी गीली होती है, तो उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है ना। हो सकता है किसी को ना पसंद हो, बट मैंने यहाँ लिखी है, वो अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज़ फेवरेट डिश, बहुत सारी डिशेज होती है, आपके फेवरेट फूड्स होते हैं, आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं। मैंने फेवरेट डिश लिखी है, आप कोई भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आई डोंट, मतलब आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, जिसको यहाँ पे उन स्मेल्स के नेम लिखने जो आपको पसंद नहीं है। फर्स्ट हो गया रोटन थिंग्स, कोई भी जो गली सड़ी थिंग्स है, जैसे एग्स हो गए या कोई भी सब्ज़ी है जैसे, है ना, सड़ गई है, तो वो सारी जो रोटन थिंग्स होती है उनकी स्मेल हमें पसंद नहीं होती। गार्बेज, कूड़े कचरे की पसंद नहीं होती। काव डंग, गोबर वगैरह जो होते हैं इनके, जो सभी एनिमल्स होते हैं उनकी स्मेल हमें पसंद नहीं है। नेक्स्ट स्मोक, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है या कोई कुछ और कर रहा है, तो वो ज़्यादा स्मेल होती है जो स्मोक की, कहीं आग लगी हुई है, धुआं उठा हुआ है, वो स्मोक हमें पसंद नहीं होता, दम घुटने लगता है ना। लास्ट वन इज पेट्रोल या फिर गैस, किसी बच्चों को, किन्हीं को पेट्रोल की स्मेल पसंद होती है, मैंने आई डोंट लाइक में लिखा, अगर आपको पसंद आप यहाँ लिख सकते हैं। गैस सिलेंडर की नहीं पसंद होती है। ओके, ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर। यहाँ तक हो गया था, ये आपको डिस्कस करना था। नेक्स्ट है हमारा लेट्स सी। पहली जो सेंस हमने देखी, सुपर सेंस जो देखी, वो थी यस, गुड, सेंस ऑफ स्मेल। हमने स्मेल की सेंस देखी थी। आज हम देखेंगे सी यानी साइट। ओके, जो हम किस ऑर्गन से करते हैं, गुड, आइज से। ओके, आइज से हम देखते हैं। आज हम देखेंगे, आपके लिए पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन द फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। जैसे हम ह्यूमंस के होती है ना, जैसे हमारा फेस है, हमारे आइज़ आगे होती है ना, आगे होती है। इसी तरह से आपको बताना है कोई एक ऐसा बर्ड जिसकी आइज़ इस तरह से आगे होती हैं, बता सकते हैं? सोचो, नहीं पता? ओके बच्चों, आप आइडेंटिफाई करेंगे। पहले मैं नाम नहीं बता रही। ये जो होता है, आपने इस तरह का एक बर्ड देखा होगा, जो रात में जागता है, दिन में सोता है। यस, आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं। दिस इज आउल, OWL, आउल। आउल की आंखें हम ह्यूमंस की तरह आगे होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। अब आपको बताना है कि ये जैसे उनका हो गया हेड। ओके, पहले आइज यहाँ सामने पूछी थी, अब आपसे पूछा यहाँ साइड में, जैसे हमारे ईयर साइड में होते हैं ना, इसी तरह से यहाँ इनके
हेड के साइड में किसकी आइज होती है वो आपको बतानी है। What is the size of their eyes as compared to the size of their head? आपको बताना है कि उनकी जो ये आइज है साइड में, इनका साइज़ इनके हेड के कंपैरिजन में कितना होता है, छोटी होते हैं, बड़ी होती हैं, कैसे होती हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। बच्चों मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी आइज़ क्या होती है, साइड में होती है। कुछ एक ही हैं जिनकी आगे होती है हमारी तरह, जैसे आउल की हमने देखा। आप इसके अलावा ढूंढेंगे अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो। ओके, देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। एक टाइम में वो क्या करते हैं, दोनों साइड की चीज़ों को, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे है तो इस साइड की चीज़ भी उन्हें दिख रही है एक ही टाइम में, और इस साइड की चीज़ें भी उनको एक ही टाइम में नज़र आ रही हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब वो क्या करते हैं, जब वे आगे देखते हैं, दोनों आइज को आगे घुमाते हैं यहाँ से यहाँ, तो क्या करते हैं वो, both their eyes focus on the same object। फिर वो क्या करती है, एक ही ऑब्जेक्ट पे अपनी आई को फोकस करते हैं। दोनों साइड भी देख सकते हैं, साइड में देखते हैं जब एक ही टाइम में दो ऑब्जेक्ट नज़र आएंगी, अगर सामने वो देखते हैं तब एक ही टाइम में सेम ऑब्जेक्ट को वो देख रहे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने देखा होगा ना, कुछ बर्ड क्या करते हैं, जैसे नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर ये क्या कर रही है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर, कभी इसकी आइज इधर है, इधर देख रही है, इधर देख रही है ना जी। स्पैरो क्या कर रही है, अपनी आइज़ को, अपनी नेक को रोटेट कर रही है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हर एक डायरेक्शन में इधर उधर कर रही है ना। तो ये किस लिए करते हैं, Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things. ये हम पढ़ चुके हैं ना, two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, You must have seen birds moving their neck very often. बहुत आपको अक्सर आपने देखा होगा, आप पिकॉक जैसे पिजन को देखेंगे, बड़ा जल्दी जल्दी से नेक को इधर उधर करता रहता है ना। डू यू नो वाई, डू यू नो, यस, अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं पेरेंट के साथ कि क्यों करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड। बच्चों जैसे हम आइज हमारी रोटेट करते हैं ना, ये हमारी आइज है, कभी नीचे देख रहे होते हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। हम अपनी आइज़ को इस तरह से घुमा सकते, रोटेट कर सकते हैं हर डायरेक्शन में। बट कुछ बर्ड्स की क्या होती है, अगर ऐसे आई लगी है तो वो इसी तरह फिक्स होती है, वो इधर उधर उनकी जो आइज़ हैं वो रोटेट नहीं कर सकती हैं, इधर उधर इस लेफ़्ट राइट डायरेक्शन में ऊपर नीचे कहीं नहीं हो सकती। तो वो क्या करते हैं, अपने हेड को ही, अपनी नेक को ही वो अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं जहाँ उनको देखना होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने जो नेक है उसको मूव करते रहते हैं। यहाँ लिखा है ना, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, फिक्स्ड होती हैं, एंड कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकती। जैसे देखो इसकी आई यहाँ है, अब इसको साइड में देखना है तो ये नेक को क्या कर रही है, टेढ़ा कर रही है। अगर इसको सामने इधर देखना है तो नेक को और ज़्यादा टेढ़ा कर रही है ना। इस तरह से ये क्या करती है, जिस भी डायरेक्शन में इसको देखना होता है वो वहाँ पर अपनी नेक को मूव करती है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। अब चारों ओर देखने के लिए जहाँ जहाँ भी उन्हें देखना होता है वो अपने हेड को ही रोटेट करते हैं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। क्या कहा है आपसे,
इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ मिलेंगी, आपको करके देखनी है। लुक विद वन और बोथ आइज। अब आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। आपको क्या करना है, आपको अपनी राइट आई को क्या करना है, कवर करना है। किसके साथ, अपने हैंड के साथ। आपके क्या करोगे, एक अपनी जो राइट आई है उसको आप हैंड, यहाँ पे हैंड रखोगे या फिर बंद कर लोगे, उसको क्लोज कर लोगे। ओके, आपको कुछ दिखाई ना दे। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट। अपने फ्रेंड को बोला है उसके अपने राइट में खड़े हो जाओ। यहाँ पर जैसे आप ऐसे खड़े हैं, ये आपका राइट हैंड, ये राइट आई है आपकी। तो ये राइट आई आपको पहले क्लोज करनी है। ओके, और फिर अपने फ्रेंड को बोलना है या किसी फैमिली मेम्बर को बोलना आपके राइट में ही खड़ा हो, लेफ्ट में नहीं, इधर राइट में। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, कुछ भी वहाँ पे आपको करना है, जैसे वेव हैंड, हैंड को हिलाना है, शेक हेड करना है, सिर को हिलाना है, एट्सेट्रा। यहाँ पर कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। आपको नेक नहीं हिलानी है बिल्कुल भी, यहीं बिल्कुल नेक यहीं रखनी है। क्या आपको बताना है, क्या आप जो आपका फ्रेंड यहाँ एक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो वेव हैंड कर रहा है या शेक हैंड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या आपको वो दिखाई दे रहा है। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। इस बार क्या करना है आपको, ये हाथ यहाँ से हटा लेना है। ओके, अब दोनों आइज से आपको देखना है, बट नेक को अभी भी आपको मूव नहीं करना है। ओके, फिर आप देखेंगे क्या आपको ये आपका जो फ्रेंड कुछ कर रहा है दिखाई दे रहा है क्या। ओके, इसको मिटा देते हैं हम। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ आप खड़े हैं, ये आपका हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ओके, आपको पहले आपकी राइट आइज को क्लोज करना है और अपने फ्रेंड को आपके राइट में खड़ा होने को बोलना है। जैसे आप यहाँ खड़े, ये आपका राइट है, राइट में खड़ा होने को बोला। फिर पहले आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड से आपकी राइट आइज को क्लोज कर लेना है। अपने फ्रेंड को यहाँ बोलना कुछ करने के लिए। आपको नेक रोटेट नहीं करनी है, मूव नहीं करनी है। आपको बताना है कि आपको वो दिखाई दे रहा है, आपका फ्रेंड कुछ कर रहा है। देन आपको अपना जो हैंड है यहाँ से हटा लेना है। दोनों आइज से देखना है, बट नेक को अभी भी मूव नहीं करना। अभी बताना आपको राइट में आपके कुछ दिखाई दे रहा है क्या। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज। वन आई से और बोथ आई से देखने में आपको क्या डिफरेंस, क्या अंतर, क्या अलग नज़र आया, वो आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दी है आपको बच्चों, पहले आपको ऊपर वाली एक्टिविटी करनी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल। आपको एक स्मॉल बॉल टॉस करनी है या फिर कॉइन ले सकते हैं। एंड ट्राई टू कैच इट। इसको ट्राई करना है कैच करने के लिए। ट्राई दिस विद बोथ योर आइज ओपन। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, अपने दोनों आइज को ओपन रख के या तो आप कॉइन लो या फिर आप बॉल लो, उसको टॉस करोगे, उछालोगे और फिर उसको कैच करोगे। देन क्लोज वन आई। सेकंड आपको ट्राई कैसे करना है, वन आई आपकी क्लोज करनी है एंड ट्राई टू कैच इट। अब इसको ट्राई करना है कैच करने का। व्हेन वॉच इट ईजियर टू कैच। अब आपको बताना है ये कब इजी हुई आपके लिए, जब आपने वन आई से कैच किया या फिर आपने टू आइज देखा तब कैच किया। आपको बताना है कौन सा आपके लिए इजी रहा। ओके बच्चों, ऑब्वियसली इसका आंसर आपको मालूम होगा, फिर भी आप पहले करके देखेंगे, फिर आप बताएंगे इसका आंसर क्या रहा, डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इमेजिन हाउ इट वुड बी
to have your eyes in place of your ears। ऐसे वाली स्ट्रेंज सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये फेस दिख रहा है, हमारी आइज़ यहाँ होती हैं, बट अगर हमारी आई ईयर की जगह पे हो जाए इस तरह से, तब क्या होगा? वट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। बताओ, अगर इस तरह से हमारी आइज़ हो जाएं तो वट वुड यू बी एबल टू डू देन, अब आप क्या कर सकते हैं? एंड विच यू कैन नॉट डू नाउ, और क्या आप नहीं कर पाएंगे अब। बताओ, ऐसी सिचुएशन होने से क्या चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, किस चीज़ का आपका लॉस होगा? सोचो। गुड। देखो, अगर साइड में हमारी हैं तो हम एक ही टाइम में दोनों साइड की चीज़ें हम देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, बट हमारा लॉस किस चीज़ का होगा? हम सामने नहीं देख पाएंगे। हमें सामने देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे जो नेक है उसको मूव करना पड़ेगा। जिस तरह से ऊपर स्पैरो कर रही थी ना, इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी नेक को मूव करना पड़ेगा आगे देखने के लिए। ओके, साइड में तो हमें नज़र आ जाएंगी, बट सामने नज़र नहीं आएंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, vultures can see 4 times as far as we can। देखा भी बच्चों, कितनी इनकी सुपर सेंस है ये वाली। जैसे हम अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, मान लो हम इतनी दूरी पे देख रहे हैं, ओके, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, हम यहाँ तक देख सकते हैं, बट जो काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर होते हैं, दे कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। यहाँ से 4 टाइम लगा लो, 1 तो यही है, इसका 4 गुना वो देखते हैं। इसको आगे 4 बढ़ाओगे तो इतनी दूर तक वो देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters। जो हम 2 मीटर से देखते हैं ना, यहाँ से मान लो हम यहाँ पे हैं, ये हो गया हमारा 2 मीटर, यहाँ तक हम देखते हैं, बट ये वाले जो हैं बर्ड्स, ये क्या करते हैं? 8 मीटर तक देखते हैं। यहाँ तक हो गया 4, 6, 8। अब आप समझ सकते हो, यहाँ से हम सिर्फ इतना देख सकते हैं, और जो काइट्स, ईगल्स, वल्चर, ये वाले जो कुछ स्पेशल जो बर्ड्स होते हैं, इनकी जो सुपर सेंस होती है आइज़ वाली, इसका यूज़ वो जैसे प्रे करने के लिए करते हैं। आपने देखा था ना, ऊपर सबसे पहले क्या था कि इतना ऊपर से उस बर्ड ने किस तरह से पहचाना, किस तरह से उसने पहचाना था कि आप नीचे खाना खा रहे हैं या फिर बच्चे वहाँ प्लेग्राउंड में खाना खा रहे हैं। तो इसी सुपर सेंस से उन्होंने जाना था। हम यहाँ 2 मीटर तक देख सकते हैं, बट वो 8 मीटर तक देख सकते हैं। देखिए, some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can। These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of only 2 meters। Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? आपने देखा होगा, जो फर्स्ट वाले में हमने किया था, ये देखो, ये यहाँ पे ईगल है, यहाँ पे ये लड़का कुछ खा रहा है। ऊपर वाले प्लेग्राउंड में जो बच्चे बैठे वो रोटी खा रहे थे ना। अब आपको ये बताना है रोटी को कितनी डिस्टेंस से उस ईगल ने यहाँ से आइडेंटिफाई किया। ओके, ऊपर भी लिखा ना, जैसे 8 मीटर की यहाँ लिखा था, द बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स विच वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। मान लो हम यहाँ पे हैं, एक आपका कोई फ्रेंड,
तो वो तो आपको सिर्फ 2 मीटर से देख सकता, बट ये वाला जो है वो 8 मीटर से। अब आपको बताना कितनी डिस्टेंस से इसने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डू एनिमल्स सी कलर्स? जिस तरह से बच्चों हम जितने भी कलर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, हमें हमारी जो आसपास की दुनिया कलरफुल नज़र आती है, बट बच्चों जो बर्ड्स होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही नज़र आते हैं। जैसे आउल है ना। आउल को क्या होता है बच्चों, रात को जब वो देखता है तो उसको चीज़ें वाइट एंड ब्लैक कलर में ही नज़र आती हैं। जैसे रात को जो मोस्टली जो रात को ही जागते हैं, दिन में वो सोते रहते हैं, उनको क्या होता है, रात वाली चीज़ें जो देखते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में ही नज़र आती हैं। और आउल क्या होता है, दिन में देख ही नहीं सकता। उसका भी रीज़न है, अगर आप जानते हैं तो सोचो। ओके, नहीं जानते तो नेक्स्ट क्लासेस में आप इसको पढ़ोगे। ओके, ज़्यादा डीप हम नहीं जा रहे हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जितने हम देख सकते हैं उतने एनिमल्स नहीं देख सकते, कलर्स को आइडेंटिफाई वो नहीं कर सकते। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। देखो ये एक ही पिक्चर है चारों में, है ना, एक ही यहाँ पे फ्लावर है, बट आपको देखना है कि ये जो नीचे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल हैं ये एक ही चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं। जैसे यहाँ हम ह्यूमन हैं, हम इसको देख रहे हैं, ये पिंक कलर में नज़र आ रहा है, ग्रीन में नज़र आ रहा है, जो है हमें सेम दिख रहा है। नेक्स्ट देखो ये बर्ड है, इस बर्ड को भी क्या है, लगभग सेम इसमें दिखाई दे रहा है। जो बर्ड्स डे में जागते हैं ना, दिन में जो जागते हैं उनको लगभग हमारे जिस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट देखो डॉग, डॉग का क्या होता है कि वो चीज़ों को कुछ एक दो कलर ही चीज़ों के देख सकता है। जैसे देखो यह पिंक वाली इसको कैसी नज़र आ रही है, और पीछे वाला एरिया देखो यहाँ पे साफ़ है, यहाँ पे इसको ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहा है। तो इसको ये वाला जो फ्लावर है इस तरह का ग्रीन ग्रीन इसको दिख रहा है। और ये हो गया रात वाले जो एनिमल्स हैं। ओके, उनको जैसे रैट हो गया है ना, वो बाहर निकलते हैं रात को, या फिर आपका आउल हो गया, इनको क्या होता है, ये ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नज़र आती है। देखो हमें इस तरह दिख रहा है, उनको इस तरह दिख रहा है ना, स्ट्रेंज। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम, देखो यहाँ लिखा ना कि जो एनिमल्स अवेक करते हैं, जागते हैं इन डे टाइम, दिन में, कैन सी सम कलर्स, वो कुछ कलर्स को देख सकते हैं। जैसे ये वाली देख रही है ना, इसको लगभग सेम है, बिल्कुल सेम तो नहीं है, कुछ आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सेम इसको दिख रहा है। बट नेक्स्ट देखो, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। जो एनिमल्स नाइट में अवेक करते हैं, जागते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा था आउल, तो वो क्या करते हैं, दे कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। ब्लैक एंड वाइट में उनको थिंग्स नज़र आती हैं। ओके बच्चों, है ना स्ट्रेंज, हम तो सारे कलर्स देख सकते हैं, है ना, बट एनिमल्स को कुछ स्पेसिफिक कलर्स में ही चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आगे हम सुपर सेंस देखेंगे, ईयर्स वाली। ओके, सुनने का हम देखेंगे। यहाँ तक आपको करना है, आपके लिए एक्टिविटीज़ हैं, ये आपको करके देखनी है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।